अगर मैं आपसे कहूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग 10 साल डिले करने से आपको 253% ज्यादा एसआईपी अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं 10 करोड़ के कॉर्पस के साथ, और अगर आप 30 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट करते हैं और मान के चलते हैं आपको 12% का सीएजीआर मिल रहा है, तो आपको लगभग 28,329 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 30 साल की उम्र में ना स्टार्ट करके अगर आप 40 साल की उम्र में इसी एसआईपी को स्टार्ट करते हैं, तो आपको 28,000 की जगह पे अब आपको 1 लाख रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी कि लगभग 71,756 रुपए आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीने अगर आप 40 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपका एसआईपी अमाउंट 253% ज्यादा हो चुका है केवल 10 साल डिले करने की वजह से। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन देने वाला हूं रिटायरमेंट प्लानिंग का, जो आपके पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बदल के रख देगा। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिटर्न नहीं होता है, फंड सिलेक्शन भी नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम, यानी कि वक्त। भारत के अंदर लोग क्या सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगी तब जाके मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगा, अभी उम्र ही क्या हुआ है एसआईपी स्टार्ट करने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जब मैं 30 साल को क्रॉस करूंगा ना तब मैं जाके पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन एक बात को दोबारा कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, रिटायरमेंट प्लानिंग की सबसे महंगी चीज पैसा नहीं होता है। आपके पास कितना भी पैसा है, आप कितने भी अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे, आपका पैसा ग्रो नहीं करने वाला है। कंपाउंडिंग का एक सिंपल रूल है, पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए रिटर्न की जरूरत होती है, लेकिन उस पैसे को मल्टीपल टाइम्स ग्रो करने के लिए, यानी कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना करने के लिए ना आपको टाइम की जरूरत होती है। इसीलिए जो इंसान 25 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट करता है और जो इंसान 35 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट करता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वो जो 253% में आपको शुरू में दिखाया था उसकी रियलिटी क्या है। तो यहां पे देखिए, फंड्स इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च किया गया है कि अगर आपको 60 साल की उम्र में 10 करोड़ का कॉर्पस चाहिए और आपको अगर 12% का रिटर्न मिलता है हर साल, तो आपको कौन सी उम्र में कितने की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है। तो 20 साल की उम्र में आपको केवल 8,400 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप 60 साल की उम्र में 10 करोड़ का कॉर्पस हिट करना चाहते हैं और अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है। वहीं 25 साल की उम्र में 15,300 की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। 30 साल की उम्र में 28,000 की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। 35 साल की उम्र में 52,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी और 40 साल की उम्र में 1 लाख रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तब जाके आप 60 साल की उम्र में 10 करोड़ का कॉर्पस हिट कर पाएंगे। वहीं 45 साल की उम्र में लगभग देखिए 1,98,000 की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। 50 साल की उम्र में अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको लगभग 4,30,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी हर महीने। तब जाके आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हासिल कर पाएंगे, 10 करोड़ के कॉर्पस को हिट कर पाएंगे। तो इस डेटा के अंदर ये साफ साफ दिख रहा है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। सोचिए, जो 25 साल का है वो केवल 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और जो 40 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट कर रहा है वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है हर महीने। कितने का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ये। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं कि आखिर में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे निकल के आ रहा है। अब मैं एक बहुत ही कम अमाउंट से एग्जांपल लेके चलने वाला हूं। मान के चलते मेरी उम्र आज के टाइम में 25 साल है और मैं 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करता हूं और उसको मैं हर साल 10% से ग्रो करता हूं। मैं एक्टिव फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसलिए 15% का मैं मान के चलता हूं कि मेरे को सीएजीआर मिलेगा और मैं आने वाले 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो मेरा टोटल कॉर्पस होगा 1.3 करोड़ के आसपास। मैंने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 34 लाख रुपए, इसके ऊपर फायदा हुआ है लगभग 95 लाख रुपए का। यानी कि लगभग 45 साल की उम्र में मेरे पास 1,30,00,000 रुपए आ जाएगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कोई 25 साल की उम्र में ना करके 35 साल की उम्र में इसी अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करता है, तो उसके पास अभी केवल 10 साल का टाइम बचा है, क्योंकि 45 साल की उम्र में उसको रिटायरमेंट हासिल करना है। तो 10 साल के अंदर में अगर वो 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करता है और उसको अगर 10% से ग्रो करता है और उसको भी लगभग 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसका टोटल कॉर्पस होगा केवल 19 लाख रुपए। कहां पे मैं 1,30,00,000 बना चुका था केवल 10 साल पहले इन्वेस्ट करके, ये केवल 19 लाख ही बना पाया है। और जबकि ये 9 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर चुका है, फायदा केवल 10 लाख के आसपास हुआ है। मतलब इसका पैसा केवल डबल हुआ है 10 साल के अंदर में। अब इस इंसान को क्या करना पड़ेगा? इस इंसान को अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। जहां पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, अब इसको 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीने और उसको भी 10% से हर साल बढ़ाना पड़ेगा अगर वो 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट हासिल करना चाहता है। तो अब देखते हैं कितना कॉर्पस आपका क्रिएट होता है। तो यहां पे देखिए लगभग 1.18 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हुआ है जब वो 30,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट कर रहा है और उसको 10% से हर साल बढ़ा रहा है। उससे भी
ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसने लगभग 57 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है 10 साल के अंदर में, जबकि मैं केवल 34 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया था 25 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट करके, वो भी केवल 5,000 रुपए की ही एसआईपी कर रहा था मैं। अब चलिए कंपाउंडिंग के हिडन फेज को समझ लेते हैं। देखिए जो शुरू का 10 साल होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस 10 साल के अंदर में 90% से ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बोरिंग होता है। इस 10 साल के अंदर में पैसा बनता ही नहीं है। आपका पैसा अगर डबल हो जाए ना, वो बहुत बड़ी बात होती है इन 10 साल के टाइम पीरियड में। आपको चलिए इसका भी एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं दोबारा उसी एग्जांपल पे आया हूं। मैं हर महीने 5,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं, 10% से उसको हर साल ग्रो करा रहा हूं, और मैं ये 20 साल तक काम करने वाला हूं। लेकिन मैं यहां पे 20 साल से घटा के इस अमाउंट को मैं 10 साल कर देता हूं। तो 10 साल की उम्र में जो मेरा कॉर्पस क्रिएट होगा वो केवल होगा 19 लाख रुपए। यानी कि पहले 10 साल में मैंने 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी किया है, लेकिन मेरा कॉर्पस केवल 19 लाख रुपए ही इकट्ठा हुआ है। लेकिन मैं अगर 10 साल से बढ़ा के इसको मैं 15 साल कर देता हूं, तो देखिए कितना फर्क आएगा। 19 लाख से बढ़ के ये लगभग 53 लाख रुपए हो चुका है। मतलब केवल 5 साल के टाइम में ही ये दोगुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं अगर गलती से मैं 15 साल से बढ़ा के 20 साल कर देता हूं, तो ये 53 लाख से जो अमाउंट है ना, 53 लाख वाला, ये बढ़ के हो जाएगा लगभग 1,30,00,000 रुपए। यानी कि लगभग 80 लाख रुपए मेरा अमाउंट ज्यादा बढ़ चुका है केवल आखिरी के 5 साल इन्वेस्ट करने की वजह से। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। आखिरी का जो 5 साल है मेरा ना, वो इतना पैसा बना चुका है जो पहले का 15 साल भी नहीं बना पाया है। ईटी वेल्थ के 2026 के एक स्टडी में यह पाया गया है कि जो इन्वेस्टर 10 साल से ज्यादा टाइम तक एसआईपी करता है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसको लॉस करने की प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से 0 हो जाती है। मतलब लगभग उसका लॉस होगा ही नहीं अगर वो 10 साल से ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करता है। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि होल्डिंग पावर रखिए अपने पास। होल्डिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। अब मैं आपको रिटायरमेंट प्लानिंग का रियल फॉर्मूला देने वाला हूं। अब अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या अभी के टाइम में प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन चीजों के ऊपर जरूर फोकस करिएगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज है, जल्दी स्टार्ट करिए। आज आपकी जितनी भी उम्र है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, अभी तक अगर आपने एसआईपी शुरू नहीं किया है, इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया है, और आप केवल सोचे जा रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, कब स्टार्ट किया जाए, कब स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम होता है। देखिए बेस्ट टाइम कोई नहीं होता है, बेस्ट टाइम अभी का होता है। अगर आप अभी स्टार्ट कर लेंगे ना, तो आपके पैसे के ऊपर आज से ही कंपाउंडिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप डिले करेंगे, थोड़ा बहुत भी डिले करेंगे, 1 साल का 2 साल का, ये बाद में जाके आपके कंपाउंडिंग को बहुत ज्यादा कम कर देता है। दूसरी चीज, एसआईपी को हर साल इंक्रीज करिए। देखिए आज के टाइम में भारत में इन्फ्लेशन लगभग 5 से लेकर 6% से ग्रो कर रहा है। अगर आप आज के टाइम पे भी नॉर्मल एसआईपी कर रहे हैं, तो आपका पैसा उतने तेजी के साथ ग्रो नहीं करेगा जितना करेगा स्टेप अप एसआईपी वाले का, क्योंकि वो हर साल 7% से 8% से 10% से अपने अमाउंट को बढ़ा रहा है। कम से कम उतना बढ़ाइए जितना इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है, जिससे आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो बहुत जल्दी हिट हो पाएगा और आप उससे ज्यादा भी पैसा बना पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आपके रिटर्न को खाता रहता है। तीसरी चीज, लॉन्ग हॉरिजन रखिए। देखिए मैं कितना भी बोल लूं आपको कि पैसा इन्वेस्ट करना है, इस एज में स्टार्ट करना है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा ग्रो नहीं होने वाला है। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा चुका हूं कि 10 साल के अंदर में मेरे पास केवल 19 लाख रुपए था, 15 में वो बढ़ के 53 लाख हो गया, और 20 में वो 1,30,00,000 रुपए हो गया। यानी कि लगभग 80 लाख रुपए बढ़ा है आखिरी के 5 साल के अंदर में। ये कैसे हो गया है? ये लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने से हुआ है। एंड चौथी चीज है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए। अगर आपके पास आज के टाइम में कोई गोल नहीं है, आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, जितनी भी एसआईपी कर रहे हैं, 2 एसआईपी कर रहे हैं, 3 एसआईपी कर रहे हैं, 4 एसआईपी कर रहे हैं, अगर आपका 3-4 अलग अलग गोल नहीं है, तो शायद आप लंबे टाइम तक पैसा नहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स 5 साल भी नहीं टिक पाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, 90% से भी ज्यादा इन्वेस्टर हैं जो 5 साल तक भी नहीं टिक पाते हैं, और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी गोल सेट किया ही नहीं था। तो अपना आज ही बैठ के गोल सेट करिए कि इस गोल के लिए मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट हिट हो जाए, आप पैसा निकाल लीजिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कमेंट करके बताइए कि आपकी आज के टाइम में एज क्या है, और आप कितने की एसआईपी कर रहे हैं आज के टाइम में, और आप कितने साल के लिए एसआईपी करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।